आई फेल्ड मैम। एक बार फिर से अभी बहुत सारे लोग आएंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, कैसा कर लो, एक बार और ड्रॉप ले लो, ये टेक्निक अपना लो, ये नोट्स बना लो, ये गलती दोबारा नहीं करना। बट ओनली यू नो कि हाउ इट फील्स, दिल के 4 टुकड़े हो जाना। तब जब आपने अपना सब कुछ त्याग दिया हो, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर जस्ट वन एग्जाम, फॉर दिस एग्जाम। और बहुत कोशिश के बाद भी जब ना हो पाए तो कैसा लगता है, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। और अभी तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ रहा होगा, कोई नहीं समझ रहा होगा, कोई नहीं, कि अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। आपने अपना सब कुछ त्याग दिया था यार। आप दोस्तों से नहीं मिलते थे, आप घूमने नहीं जाते थे, घूमने चले भी गए गलती से कि चल थोड़ा सा, तो वो जो गिल्ट रहता था बैक ऑफ द माइंड कि अरे यार मैं अभी क्यों आया हूँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है। पिछले कई सालों से आप शायद खुल के हंसे नहीं होगे, खुल के जिए नहीं होगे, खुल के कहीं घूमने नहीं गए होगे। ना जाने कितने सालों से तुम किसी रिलेटिव के फंक्शन में नहीं गए होगे, किसी शादी में नहीं गए होगे, आस पड़ोस की किसी शादी में नहीं जाते होगे ये सोच के कि अगर मैं शादी में जाऊं, किसी ने मेरे से पूछ लिया और भाई नीट की तैयारी कैसी चल रही, इस बार हो जाएगा ना, तो तुम डर जाओगे ये सोच के, या ये सोच के कि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तुम नहीं गए, तुमने ना जाने कितने सालों से सोशल मीडिया पे एक फोटो नहीं डाली अपनी, ये सोच के कि जिस दिन मेडिकल कॉलेज जाऊंगा ना उस दिन अपनी फोटो के, अपनी कॉलेज के साथ फोटो डालूंगा और हर उन जनों को जवाब दूंगा जो भी मेरी काबिलियत पर आज प्रश्न उठा रहे हैं। तुम मंदिर गए पिछले कुछ सालों से, तुमने बस एक ही विनती की भगवान से कि भगवान सब कुछ ले लो, बस ये एक एग्जाम क्रैक करवा दो, एक मेडिकल कॉलेज दिलवा दो, ताकि मैं अपने माँ बाप को प्राउड फील करा पाऊँ, जो ना जाने कितने दिनों से मेरे पर प्राउड नहीं है। वो माँ बाप जो बचपन में मेरे पर इतना नाज करते थे, वो ना जाने कितने दिनों से मेरे पर प्राउड नहीं है। जब वो मुझे देखते हैं तो वो इतने खुश नहीं रह पाते, हमेशा सोचते रहते हैं कि पता नहीं है क्या करेगा। और आज एक बार वापस से मैंने अपने माँ बाप की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। मुझे पता है आज जब एग्जामिनेशन सेंटर से तुम निकले होगे और जब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे पूछा होगा कि कैसा एग्जाम गया, तो तुम पर क्या बीती होगी, किस तरीके से तुमने उनका सामना किया होगा, किस तरीके से उनको बोला होगा कि, या शायद कुछ बोल ही नहीं पाए होगे। और फिर वो जो चुप्पी माँ बाप की, वो जो नाराजगी माँ बाप की, एक बार वापस से उनके चेहरे को देखकर तुम्हें क्या फील हुआ होगा अंदर से, ये कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। आपने अपना सब कुछ त्याग दिया, जितना आप कर सकते थे, जितना कर सकते थे। अपनी खुशियां, अपने कुछ पैशंस को त्याग दिया होगा सिर्फ ये एक पेपर के लिए। और बहुत बुरा लगता है जब किसी चीज के लिए आप सब कुछ त्याग दो और उसके बाद भी वो चीज ना हो पाए। ऐसा लग रहा होगा कि सब खत्म हो गया है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। बट बेटा, अभी बहुत सारे लोग आएंगे आपको ये बोलने के लिए कि एक और ड्रॉप ले ले। अगर आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 ड्रॉप ले लिए हैं, मत करो यार, मत करो अपने लाइफ के साथ खिलवाड़, मत करो। मेरे से नहीं देखा जाएगा, मेरे से नहीं देखा जाएगा। ये जो नीट का लूप होता है ना, ड्रॉप का लूप, बड़ा गंदा लूप होता है, बहुत गंदा लूप होता है, बहुत गंदा। लोग फंस के रह जाते हैं ना जाने कितने साल, और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कितने पीछे छूट गए। मत करो ऐसा। लगता है हमेशा कि एक और कर लेते, एक और चांस ले लेते। अभी कुछ टीचर्स आएंगे भी बोलने के लिए आपको कि देखो ये कर लो। नहीं यार, मत करो यार, मत करो अपने लाइफ के साथ खिलवाड़, मत करो खिलवाड़। आपने ट्राई कर लिया, इनफ ट्राई कर लिया, आपने 3-4 बार ट्राई कर लिया, और कितना बेटा।
लाइफ बहुत बड़ी है यार, लाइफ में बहुत कुछ है करने को। एक बार देखो अपने आसपास जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या सारे लोगों ने एमबीबीएस क्रैक कर रखा है? क्या सारे लोगों का आईआईटी जेईई एडवांस क्रैक हो रखा है? कितने सारे फाउंडर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, क्या सब आईआईटीएन हैं? क्या सब डॉक्टर बन गए थे या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया था? जी नहीं। तो लाइफ बहुत बड़ी है। आपको पता है मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ था, पता होगा शायद बहुत सारे बच्चों को। बहुत साल पहले आपकी इस मैम ने भी नीट की परीक्षा दी थी, नहीं निकल पाया था। आपको लगेगा कि अरे मैम आपको कैसे नहीं निकला, शायद आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होगी इसलिए। नहीं नहीं बेटा, मैंने पढ़ाई की थी, मेहनत की थी, सब कुछ किया था, तो भी नहीं निकला था पेपर। नहीं हो पाया था, नहीं कर पाई थी शायद मैं, नहीं था लग साथ मेरे उस दिन, नहीं हो पाए थे फिजिक्स के सवाल कुछ। बहुत बुरा लगा था। मैंने ड्रॉप भी लिया था, ऐसा नहीं कि मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, ड्रॉप भी लिया था, उसके बाद भी नहीं हो पाया था। और सच बताऊं तो उस दिन घर आके बहुत बुरा लगा था, नहीं देख पा रही थी अपने माँ बाप को, नहीं देख पा रही थी। मुझे पता है सबसे बड़ा प्रश्न अभी आपके दिमाग में यही होगा कि मैम हम तो समझ जाएंगे, हम तो अपने आप को संभाल लेंगे। हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट हो जाता है अपने माँ बाप को संभालना। हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम खुद को तो संभाल लेते हैं, माँ बाप को नहीं ऐसा देखा जाता है, माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं हम। मैं भी नहीं संभाल पाती थी, मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे नजरें मिलाऊं। सच बताऊं तो एक हफ्ते बड़े मतलब मुश्किल से बीतते थे, बड़ा अजीब सा वातावरण रहता था घर का। बस ऐसा लगता था कि क्या कर लूं मैं, बस ऐसे धरती फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं, बस मुझे झेलना ना पड़े। तो कुछ माँ बाप ऐसे रहेंगे बेटा जो आपको गिल्ट फील कराएंगे, जिनके माँ बाप सपोर्टिव है। यू गाइज आर सो लकी, सो लकी। एक बार जाओ उनको हक करो। और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा देते हैं अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपके पेरेंट्स है, वो कभी भी इंटेंशनली आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे, बट ना चाहते हुए भी जब उनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत सच बताऊं तो हमारे अपने पेरेंट्स की। लाख मैं कुछ भी आपको बोल दूँ, लाख आपका दोस्त आपको कुछ समझा दे, लेकिन जो राहत आपके पेरेंट्स से मिलेगी कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे लाइफ में, वो राहत कोई नहीं दे सकता। और जब ये पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं, जब पेरेंट्स आपको और सेल्फ डाउट में डाल देते हैं कि तेरे से ही नहीं हो पाएगा, करने वाले तो कर ले जा रहे हैं, तब इंसान सबसे ज़्यादा हारता है। आई नो दिस। मैं सबसे ज़्यादा तभी हारती थी बेटा। लेकिन विश्वास मानो, ये मेरी खुद की कहानी है। उस समय आपको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनना पड़ेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगती है अपनों से लड़ने के लिए, सबसे ज्यादा। और सबसे जिद्दी बनना पड़ेगा, सबसे जिद्दी। तो माँ बाप आपके साथ जो भी करे, मैं चाहती हूँ बेटा आप कभी भी अपना आत्मविश्वास मत खोना। आपके पास इनफ टैलेंट है, इनफ मेहनती हो, पेपर देकर आए हो, ऐसी सिचुएशन हुई, नीट 2026 का पेपर कैंसिल हुआ, रीनीट हुआ, इतनी गंदी न्यूज़ फैली, इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग खबरें हुई, फिर भी आपने पढ़ाई की, फिर भी आपने नीट का पेपर दिया। और नहीं भी पढ़ पाए रीनीट के लिए, फिर भी आपने हिम्मत जुटाई, गए एग्जामिनेशन सेंटर में। क्या वो बड़ी बात नहीं है? और हिम्मत वाले तुम हो, मेहनती तुम हो, नेवर गिविंग एटीट्यूड ऑलरेडी आपके पास है। अगर नहीं होता तो दोबारा ड्रॉप लेके नीट का एग्जाम देने के लिए नहीं सोचते। तो जो बच्चा ड्रॉपर है, अभी देख रहा है मुझे कि 4 बार ड्रॉप हो गया, 3 बार ड्रॉप हो गया, बेटा तू ऑलरेडी विनर है, क्योंकि तेरे अंदर एक क्वालिटी है, दैट इज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। और आपको पता है मेरी जो दशा थी ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक क्वालिटी के मदद से आगे निकली। मैं मेहनती थी, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड था मेरे अंदर, जिद थी, लगन थी कि लाइफ में कुछ करना है। और सिर्फ नीट निकाल लेने से लाइफ थोड़ी सक्सेसफुल हो जाती है। एक बार नजर उठा के देखो दुनिया कितनी बड़ी है। आपको पता है मैं भी इस लूप में फंस गई थी, मुझे भी लगता था नीट ही निकाल के सब कुछ होगा, नीट ही निकलेगा तो शायद मेरी जिंदगी की नैया पार लगेगी।
नीट के वजह से ही अब मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ अपने लाइफ में, लड़कियों में बड़ा कॉमन होता है कि एग्जाम नहीं हुआ तो शादी करवा देंगे, इतना पैसा इसके एग्जाम में लगे, उतने में तो इसका दहेज हो जाता, उतने में तो भोज का खाना हो जाता लोगों का। लोग तारीफ भी करते कि शादी का खाना बढ़िया था फलाना की लड़की का, इसके पढ़ाई में लग गए और कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत कष्ट देंगी ये बातें, तब लगेगा कि यार एक और मौका दे देती हूँ, ये पेपर निकाल लेती हूँ, तभी मैं घर से बाहर निकल पाऊंगी, तभी मेरी शादी नहीं होगी, तभी लाइफ सेट हो पाएगी। बट ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी किसी ने बोला कि बस करो यार अंजलि, लाइफ बहुत बड़ी है, एक बार नजर उठा के देखो, एक बार खुद को पहचानो कि तुम क्या चीजें कर सकती हो। एक दिन बैठी और रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मैं तो बड़ी बचकानी हरकतें कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ये एग्जाम ही मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, बट मेरा फ्यूचर तो इससे भी ज्यादा ब्राइट है। मैं तो इससे भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, इससे बड़ी चीजें कर सकती हूँ, इससे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हूँ। एंड यकीन मानो, लगे रहोगे, करते रहोगे तो हो जाएगी चीजें। और तब ये जो माँ बाप अभी आपको ऐसे फील करा रहे हैं ना, वो भी ऐसे बदल जाएंगे, ऐसे बदल जाएंगे वो माँ बाप, ऐसे बदल जाएंगे। देखो कैसे फिर तारीफों के पुल बांधेंगे आपके सामने कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी खुद की कहानी है ये, मेरे साथ हुआ है ये। और तुम मेहनती हो, तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर वो जिगरा नहीं है कि यार छोड़ देते हैं, अब मेरे से नहीं होगा। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है अभी भी आप बहुत हताश हो, लेकिन एक मन अंदर से कह रहा होगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो इस एटीट्यूड को पहचानो अपने, कि तुम कितने बड़े विनर हो। विनर माइंडसेट है तुम्हारा। तो जो माइंडसेट ऑलरेडी भगवान ने आपको दे दी है इस एग्जाम के बदौलत, उस माइंडसेट के साथ कोई भी इंसान अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता बेटा। तो ये तो भूल जाओ, बस तुम्हें एक चांस चाहिए, तुम्हें एक वो किस्मत चाहिए। यू जस्ट नीड वन चांस। आज तुम्हारा शायद चांस नहीं था, आज शायद तुम्हारी वो किस्मत नहीं थी, आज नहीं दिया भगवान ने तुम्हारा साथ। बट ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगा। भगवान देखेगा कि भाई लगा हुआ है बंदा, लगा हुआ है, हार नहीं मान रहा है, ये तो बड़ा जिद्दी है, इसको तो एक चांस देना पड़ेगा, एक बार इसकी किस्मत चमकानी पड़ेगी। और जिस दिन तुम्हें भगवान ने वो एक चांस दे दिया ना, एक बार तुम्हारी किस्मत चमक गई ना, तुम देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरे दोस्त, अभी बहुत मजबूती रखना अपने अंदर, बहुत हिम्मत से काम लेना। और बाकी तुम तुम्हारे खुद के सामने एक जीती जागती एग्जाम्पल खड़ी है। आज मैं क्वालिटी स्पीक्स की फाउंडर हूँ। 2 फाउंडर हैं, आयुष सर, मैं। आयुष सर की जे एडवांस क्रैक हुई थी, ही इज एन IITian। मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था। आज मैं और वो सेम लेवल पर हैं, सेम पैसे कमा रहे हैं, कंपनी उठा रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को रोजगार देकर रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MBBS कर रखे हैं, डॉक्टर हैं, वो चाहते हैं भाई हमें काम दे दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IIT से पास आउट हैं, वो आते हैं कि भाई कोई काम है हमें दे दीजिए, हम करेंगे आपके साथ काम। तो बेटा मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ था ना, लेकिन मेरे साथ तो IITians जुड़ना चाह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। एक एग्जाम निकालना ना निकालना ये मैटर नहीं करता बेटा, उस एग्जाम के दौरान आप कैसे इंसान बन गए वो मैटर करता है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखना। और अभी बहुत करेज चाहिए होगा आपको दुनिया को फेस करने के लिए। भी आएंगे आपके पास उन दोस्तों के कॉल जो आपके लिए ही वेट कर रहे होंगे कि इसका एग्जाम जैसे खत्म होगा मैं फोन करूंगा कि भाई तेरा कितना हो। ये उन रिश्तेदारों के भी कॉल आएंगे, मेरे भी आते थे बेटा, कॉल आएंगे, क्या रहा आपकी बेटी, आपके बेटे का नंबर। फिर शायद आपके घर वाले और परेशान हो जाए और आपको 4 बातें सुना दे, बट इस सिचुएशन में आपके घर वालों की भी सच बताओ तो गलती नहीं है, वो भी बहुत कुछ सह रहे हैं, उनके दिमाग में भी बहुत कुछ आ रही हैं बातें, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल रही है।
अभी ये चीज़ें होंगी, ये एक हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली टफ होगा। इसके लिए आप अपने हिम्मत रखना। मैं यहाँ पर आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ, और कभी भी हिम्मत हारो तो एक बार मुझे याद रख लेना, एक बार मुझे देख लेना, आप एक बार मुझे देख लेना, क्योंकि मैंने अपनी सिचुएशन, अपने परिवार की सिचुएशन 360 डिग्री एंगल से रोटेट कर दी है। तो आप भी कर सकते हो। मैं कोई महान इंसान पैदा नहीं हो गई थी, मैं भी आप में जैसी थी, बिल्कुल आप में से एक हूँ, जो ऐसे ही परेशान थी, जो ऐसे ही हताश थी कि उसके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, बेहतर है मर जाना, इसी से ज्यादा सुकून मिलेगा घर वालों को भी, मुझे भी। बट थोड़ा सा हिम्मत से काम लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। दिस शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटा, ठीक है? थैंक यू सो मच।